नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल सामान्य नागरिक संहिता जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए भारतीय सद्भावना मंच पूरे देश में व्यापक स्तर पर अभियान चला रहा है। भारतीय सद्भावना मंच की राष्ट्रीय संयोजिका साध्वी कल्पना अरुंधति ने बताया कि मंच के द्वारा पूरे देश में लाखों पत्रक भरवा कर लॉ कमिश्नर को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा यूएससी को लेकर एक भ्रांति फैलाई जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश में सभी जाति धर्म के लिए यह कानून लाया जा रहा है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि देश में समान नागरिकता कानून लागू हो और सबको समान कानूनी अधिकार मिले और भारत एक श्रेष्ठ भारत बने। साध्वी कल्पना अरुंधति ने सनातन धर्म को लेकर की जा रही राजनीतिक बयानबाजी पर भी चिंता जताते हुए कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को मलेरिया डेंगू बताया है। यह मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जिनको लगता है कि सनातन मलेरिया और डेंगू है, ऐसे लोगों को सनातनी देश छोड़ देना चाहिए। साध्वी कल्पना अरुंधति में कहा है कि अगर उदयनिधि स्टालिन ने देश से माफी नहीं मांगी तो राष्ट्रीय सद्भावना मंच उनके विरोध में सड़कों पर उतरकर पूरे देश में आंदोलन करेगा। स्टालिन ने भी बोला, डेंगू बताया सनातन धर्म। भारत का दूसरा नाम सनातन ही है। सनातन सत्य शाश्वत, नर से नारायण तक की यात्रा की खोज सनातन है। जो सत्य में जीता है और उसको गहराई तक निरंतर खोज में रहता है, अनंत तक रहता है, उसको हम सत्य सनातन कहते हैं। और खुद में खुदा जागृत करने का नाम सनातन होता है। पूरे विश्व को सनातन ने ही ज्ञान दिया है और गहराई में खोज करके हमें गिनती दी है, विज्ञान दिया है, आयुर्वेद दिया है, संगीत दिया। ये सनातन की ही देन है। पूरे विश्व में हमें परिचय कराने की जरूरत नहीं है कि राम के प्रति कितनी आस्था है, कृष्ण के प्रति कितनी आस्था है। वो गीता सनातन ही तो है जो पूरे विश्व में आज गीता जा रही है, इस्कॉन के माध्यम से जा रही हो। चाणक्य हमारे सनातन ही तो हैं। और जब जिसने सनातन को छेड़ा है वो रावण भी नहीं बचा है, कंस भी नहीं बचा है, जो भी विधर्मी देश में आए हैं वो नहीं बचा है। और जिनको लगता है कि सनातन डेंगू है, बीमार है, तो वो हमारी सनातन की भूमि से चले जाए। जहां डेंगू नहीं है वहां जाके रहें। अगर ऐसा स्टालिन नहीं करेंगे तो भारतीय सद्भावना मंच के कार्यकर्ता गली गली उतरेंगे और उस डेंगू से बचाने के लिए स्टालिन को हम सनातन भूमि से बाहर निकालेंगे। हम लोग इंदौर जा रहे हैं, वहां भी पत्रकार वार्ता करेंगे, उज्जैन में करेंगे, देवास में करेंगे। पूरे भारत में यूसीसी के समर्थन में और स्टालिन के विरोध में हम लोग उतरे हैं। जब ये हजार साल पुराने धर्म है सनातन धर्म, अब क्या विडंबना है कि अब लोग सनातन धर्म पे ही हमला करने लगे, इसके खिलाफ ही बोलने लगे। देखिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी नहीं चल पा रही, उनकी राजनीति नहीं चल पा रही है। सनातन के विरोध में बोलने का मतलब तो यही है कि वो हमारे मोदी सनातन को नहीं बचा पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे बयानबाजी निकालेंगे जो सनातन के कट्टर में खड़े होके हम भारत में फूटन प्रकट करें। पर ऐसा संभव नहीं है। G20 ने पूरे विश्व को झुका दिया, ये है सनातन। नहीं तो ये सनातन ही तो है। हम गंगा को भी गंगा माँ कहते हैं, वृक्षों की भी हम पूजा करते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा है, हम लोग नतमस्तक हो जाते। वो सनातन ही तो है जो जैनी परंपरा से 24 तीर्थंकर निकले हैं। वो गुरु नानक सनातन ही तो है जो एक नूर में सब जग उपजा। ये सनातन की तो ही खोज है। जो हम गाय को रोटी देते तो कुत्ते को भी रोटी डालते हैं, चींटी को भी चोगा चढ़ाते हैं। ज्योति जला के हम विश्व कल्याण की बात करते हैं और प्राणियों में सद्भावना हो, फिर विश्व कल्याण की बात करते हैं। सनातन को कौन काट सकता, कौन छेड़ सकता है? वो ही स्वतः निपट जाता है। लोगों पे कोई नकेल कसने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? आगे तैयारी चल रही है। नकेल तो कसेंगे ही, क्योंकि उन्होंने ऐसा छेड़ा है कि वो अपने आप ही, उन्होंने जो अग्नि में हाथ डाला तो स्वयं ही स्वाहा होंगे। आपसे कुछ नजर आ रही ये संगठन इसीलिए उतरे हैं कि आवाज उठ चुकी है सनातनी के लिए। और सनातनी किसी को भेदभाव नहीं सिखाता है। 1,24,000 अगर नबी आए हैं तो कुरान भी कहता है कि पहली नबी इसी भारत भूमि पर आए थे। इसलिए सनातनी मुसलमान को भी आस्था हमारी भूमि से है। इस पूरे मामले में जितने भी संगठन हिंदूवादी सब एक साथ आगे काम करेंगे, मैदान में करेंगे। राष्ट्र के लिए सभी एक साथ हैं। जो भी रह रहे हैं वो किसी भी धर्म मजहब के मानने वाले हों, सनातनी की अगर आवाज उठती है तो सभी के पूर्वज इस सनातनी भूमि के हैं, इसलिए सबको एक होना ही पड़ेगा। क्या लगता है 4 दिन पुराना मामला भारत में हलचल नहीं मची, 1-2 संगठन मैदान में आए?
तो अब मचेगी हलचल, बात पहुंच रही है लोगों तक। किस विषय पे आज चर्चा कर रहे हैं? हम लोग यूसीसी के समर्थन में सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक देश तो एक कानून होना चाहिए। अदालत में खड़े होकर के हमको ये नहीं कहना कि आप किस मजहब से हैं, किस कौम से हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, और ये कुरान शरीफ में भी लिखा है कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। हम भारतीय हैं तो हमें भारतीयता के हिसाब से हमारा न्याय होना चाहिए। ये यूसीसी का समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूसीसी संविधान में भी है कि इसे लागू होना चाहिए, पर अब तक क्यों लागू नहीं हुआ है। अगर लागू नहीं होगा तो तब तक हम बटे रहेंगे, हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में। अगर एक नियम लागू हो जाता है तो फिर से हमारे हृदय में एक वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रकट हो जाएगा, और हम सब लोग एक होकर के एक राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। तो लाखों लाखों पत्रक वहां पहुंच गए हैं भर के, और लॉ कमीशन इसका निर्णय लेगा। हम लोग अधिक से अधिक मत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और गोवा में लागू है, लोग भड़का रहे, यूसीसी लागू हो जाएगा तो हिंदू के पक्ष में आ जाएगा। तो गोवा से आप पता कर सकते हैं क्या वहाँ हिंदू पक्ष में, मुसलमान के पक्ष में हो रहा है क्या। तो ये एक सामंजस्य बिठाने की भी बात है। और मत में तो हमारे मुसलमान भी सबसे ज्यादा पत्र भर रहे हैं, सिख भी भर रहे हैं, जैनी भी भर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र सबका है, नियम कानून एक ही रहेंगे। एक घर में दो कानून नहीं चल सकते, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला। हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है कि हमारी बहन साध्वी कल्पना जी, जो कि ओरछा से हैं, और अकेले मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति का ध्वज का लेकर चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से हमारे संघ के अखिल भारतीय अधिकारी श्री इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में अखिल भारतीय सद्भावना मंच, जिसके राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बहन साध्वी कल्पना जी ओरछा से जो है इस कार्य को देख रही है। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश के निवासी श्री पप्पू भैया गोरा, जो बचखाल के निवासी हैं, इस कार्य को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं उनके मार्गदर्शन में। तो दीदी का ध्येय, दीदी का विचार बहुत ही पावन और पवित्र विचार है। ये मैं कह सकता हूँ कि अनेकता में एक मंत्र को जन जन भी अपनाता है, भारत प्यारा देश हमारा आगे बढ़ते जाता है। भाई भगत सिंह जी एवं भदौरिया जी, जहाँ सनातन की बात आती है तो राम खुद सनातन है, और सनातन में छुआछूत की बात आती है तो भगवान राम ने खुद ने शबरी के बेर खाए हैं। वो बात वहीं समाप्त हो जाती है। जो धरती ही सनातन की है, उस पर अगर सनातन की बात नहीं करेंगे तो सनातन की बात कहाँ जाकर करेंगे। तो सनातन में हमने गाय को भी माता माना है, हम चींटी को भी खिलाते हैं, उसको भी, उसमें भी हम ईश्वर को देखते हैं। हम हर जीव में, हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं। जब हम विश्व का कल्याण हो ये भावना लेकर चलते हैं तो यही तो सनातन सिखाता है, यही सनातन है। और अभी बात आई यूसीसी में उसकी पीओके की और गिलगिस्तान गिलगिट की, तो गिलगिट तो अपने आप भारत में मिलेगा और पीओके भी अपने आप भारत में मिलेगा। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो भारत में मिलने के लिए तैयार है, हमें कोई प्रयास नहीं करना, वो खुद मिलना चाहते हैं भारत में। और आज वो स्थिति पैदा कर दी है मोदी जी ने सनातन की धरती से कि वो अपने आप भारत में मिलने के लिए तैयार है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.